नेक्स्ट गुण है आपका ब्राउनी गति। बेसिकली ब्राउनी गति कोलाइडी कणों की गति है। किसकी गति है? कोलाइडी कणों की गति है। देखो आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? ब्राउनी था। ब्राउनी नामक साइंटिस्ट था। उन्होंने कोलाइडी कणों की इस गति को देखा। उन्होंने क्या देखा? जैसे कि ये आपका क्या रखा हुआ है? कोलाइडी विलयन रखा हुआ है। हाँ, इसमें आपके परिक्षिप्त प्रावस्था के कण भी होंगे, मतलब कोलाइडी कण भी होंगे और परिक्षेपण माध्यम के कण भी होंगे। तो उन्होंने अति सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयन को देखा। अति सूक्ष्मदर्शी से मतलब ऐसी सूक्ष्मदर्शी जिसकी जो बहुत शक्तिशाली था, उस सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो उन्हें क्या देखने मिला कि जो आपके कोलाइडी कण होते हैं ना, वो जिगजैग गति करते हैं। जिगजैग गति मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। क्या करते? टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो इसी गति को कहा जाता है ब्राउनी गति। हाँ, तो डेफिनेशन यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी विलयन में यह पाया गया कि कोलाइडी कण यादृच्छिक गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। हाँ, और कोलाइडी कणों की यही गति, कोलाइडी कणों की यही यादृच्छिक गति ब्राउनी गति कहलाती है। बात आई समझ में? अब ब्राउनी गति का कारण क्या है वो देखते हैं कि ब्राउनी गति होती क्यों है। देखो बेसिकली ब्राउनी गति में क्या हो रहा है? आपके कोलाइडी कण जिगजैग गति कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। हाँ, तो देखो कोलाइडी विलयन में कौन कौन उपस्थित रहता है? आपका कोलाइडी कण उपस्थित रहता है। हाँ, और आपके परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के कण उपस्थित रहते हैं। हाँ, याद रखना परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम किनके कणों का आकार अधिक होता है? हमेशा याद रखना परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार अधिक होता है और परिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार कम होता है। हाँ, तो यदि ये क्या है? आपके परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण मतलब कोलाइडी कण। हाँ, और तो परिक्षेपण माध्यम के कण बहुत छोटे होंगे, इनकी तुलना में तो छोटे छोटे परिक्षेपण माध्यम के कण। हाँ, तो देखो क्या होता है, जो आपका कोलाइडी कण है, पेप्टिकरण में पढ़ चुके। पेप्टिकरण में क्या होता है? इस प्रकार की नली होती है, यहाँ पर आपका क्या भरा रहता है? आपका ताजा बना उच्छेद। बाहर से यहाँ पर क्या मिलाते हैं? हम आपका जल मिलाते हैं, और बाहर से हम क्या मिलाते हैं? आपका विद्युत अपघट्य। मान लेते हैं हम आपका क्या मिलाते हैं? एजीआई मिलाते हैं। हाँ, और सॉरी ये आपका एजीआई है और ये हम बाहर से मिला रहे केआई है। तो क्या होगा? जब आपका आई माइनस हो यहाँ पर चिपक जाएगा। जैसे शेक करेंगे तो आपका वो कोलाइडी कण में बदल जाएगा इस प्रकार से, और इस प्रत्येक कोलाइडी कण के ऊपर आपको क्या देखने मिलेगा? आई माइनस देखने मिलेगा। इस प्रकार से देखने मिलेगा आई माइनस, मतलब कि कोलाइडी कण पर क्या उपस्थित रहता है? आवेश उपस्थित रहता है। हाँ, हम बात भी कर चुके हैं, मतलब इस कोलाइडी कण पर भी आवेश होगा, इस कोलाइडी कण पे भी आवेश होगा, इस कोलाइडी कण पे भी आवेश होगा, और जो आपका आवेश रहता है वो समान रहता है। यदि एक में माइनस है तो सभी में क्या होगा? माइनस होगा। एक में यदि प्लस है तो सभी में क्या होगा? प्लस होगा। इस बात को अच्छे से याद रखो। हाँ, तो देखो क्या एक कोलाइडी कण कभी दूसरे कोलाइडी कण से टकरा सकता है? नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि इस पर भी क्या है? माइनस है, इस पर भी माइनस है। टकराने के लिए पहली बात आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण तो हो ही नहीं सकता। हाँ, टकराएंगे कब? जैसे कि आपका प्लस माइनस से टकराता है। क्यों टकराता है? आकर्षण है इनके बीच में। जबकि यहां पर भी माइनस है, इस कोलाइडी कण पे भी माइनस है, इस कोलाइडी कण पे भी प्लस है, इस कोलाइडी कण पे भी प्लस है। तो क्या ये कभी आपस में टकराएंगे? क्योंकि आकर्षित नहीं होंगे, तो टकराएंगे कैसे? तो लेकिन जो आपके परिक्षेपण माध्यम के कण रहते हैं, ये जो आपके कोलाइडी कण है ना, वो परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप के आई बाहर से मिलाते हो तो आई माइनस तो यहाँ पर चिपक जाता है, लेकिन के प्लस कहाँ रहता है? परिक्षेपण माध्यम में रहता है। तो आपका ये वाला जो आई माइनस है, मतलब ये वाले जो आपके कण है, वो के प्लस से कर सकते हैं आकर्षण। तो होता यही है आपके ये जो आपके परिचित प्रावस्था कण मतलब कोलाइडी कण जाकर टकराते किससे? परिक्षेपण माध्यम के कणों से जाकर टकराते हैं। और वहां से टकराते हैं तो जैसे कि मैंने बॉल लिया और उस बॉल को मैंने दीवार में मारा, तो क्या होगी? आपने जितनी ताकत से फेंके होंगे बॉल को, उससे तेज ताकत से आपको बॉल मिल जाएगी। तो वैसे ही जो आपके कोलाइडी कण है वो टकराते हैं किससे? परिक्षेपण माध्यम कणों से टकराते हैं। जैसे वो लोग टकराते हैं तो बेसिकली बॉल तेज क्यों आती है? क्योंकि जो आपकी दीवार होती है वो गतिज ऊर्जा प्रदान करती है बॉल को। हाँ, जिस कारण वो और भी अधिक तेजी से आती है। तो होता यही है कि कोलाइडी कण जैसे परिक्षेपण माध्यम कणों से टकराते हैं तो परिक्षेपण माध्यम के कण उन्हें अपनी ऊर्जा दे देते हैं, जिसके कारण वो और तेजी से गति करते हैं। हाँ, और आपको ऐसी जिगजैग गति देखने मिलती है। आपके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भी ऐसी गति करते हैं जब बैटरी नहीं लगाई जाती है तो। हाँ, लेकिन बैटरी लगाए जाने पर वो एक दिशा में गति करने लगते हैं। हाँ, तो यही क्या कहलाती है? ब्राउनी गति। तो यदि आपको कारण पूछा जाता है ब्राउनी गति का कारण लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो परिचित प्रावस्था कण रहते हैं, अर्थात जो कोलाइडी कण रहते हैं, वो किससे टकराते हैं?
परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं, हाँ, जिससे उन्हें गति ऊर्जा प्राप्त होती है और वे कौन सी गति करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं। तो एग्जाम में आता है कि ब्राउनी गति क्या है, तो आपको लिख देना है सीधे सीधे डेफिनेशन। कई बार कारण भी पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ब्राउनी गति टेढ़ी मेढ़ी गति है। कारण यही है कि परिक्षेपित प्रावस्था कोलाइडी कण किससे टकरा जाते हैं, परिक्षेपण माध्यम कणों से टकरा जाते हैं। अब देखो ब्राउनी गति क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि ब्राउनी गति क्यों आवश्यक है। देखो ब्राउनी गति बहुत आवश्यक है, यदि ब्राउनी गति नहीं होगी तो आपके कोलाइडी विलयन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ब्राउनी गति में क्या हो रहा है, आपका कोलाइडी कण अपने जैसे कोलाइडी कण से नहीं टकरा रहा है, क्योंकि उन पर आवेश समान है। वो किससे टकरा है, परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकरा रहा है। अब परिक्षेपण माध्यम कणों से क्यों टकरा रहा है, क्योंकि इस पर जो आवेश है उसका विपरीत आवेश यहां पर उपस्थित है। अब यदि इन पर आवेश ही मौजूद ना हो, तो मान लेते इस पे आवेश ही मौजूद ना हो, तब क्या होगा, और इस पे भी आवेश मौजूद ना हो तब क्या होगा, ये कण आपस में मिल जाएंगे। हाँ, इस पर आवेश है तभी ये आपके किससे टकरा रहा है, परिक्षेपण माध्यम के कण से टकरा रहा है। परिक्षेपण माध्यम के कण पर कौन सा आवेश है, K+ वाला, और आपके इस कोलाइडी कण पे I- वाला। तो विपरीत आवेश होने के कारण ये टकरा रहे हैं और टकराने के कारण ही ब्राउनी गति हो रही है। हाँ, यदि आपका बताओ आवेश ही ना हो तो ब्राउनी गति हो पाएगी नहीं। मतलब एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राउनी गति किसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है, कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। बात है समझ में, क्या होती ब्राउनी गति और इसकी मतलब कारण क्या है और इसका लाभ क्या है।